हेलो एवरीवन, इस लेसन में आज हम सीखेंगे अमेज़न पे क्या चीज़ें सेल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे तो अमेज़न पे सब कुछ सेल करना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो और मैं आपका मेंटर हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक ऐसी चीज़ में फंस जाओ जहाँ पे आपको नुकसान हो वक्त का और पैसे का। मैं हमेशा वक्त इसलिए पहले कहता हूँ क्योंकि पैसे से वक्त कीमती है। समझ में आ रहा है? कुछ लोगों के लिए पैसा सब कुछ होता है, लेकिन नहीं हमेशा वक्त सब कुछ होता है। वक्त होता है तो पैसा इंसान बना लेता है। आप लोगों को वो स्पिनर याद है, कितना पॉपुलर था? ड्रॉप शिपर्स ने उस प्रोडक्ट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बने। अब लोग उस स्पिनर को याद करते हैं? नहीं, वो सीजनल प्रोडक्ट्स था। सो अमेज़न पे कभी भी सीजनल प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए। अब सीजन में किस्म है, एक सीजन ऐसा होता है जो आके बिल्कुल खत्म हो जाता है, जैसे वो स्पिनर का सीजन था। अब आप टिकटॉक पे देखते हो बबल गन का सीजन है, वो छोटा टॉय जो है बच्चे उसके सामने बात करके, ये इन प्रोडक्ट्स का एक सीजन आ जाता है और ड्रॉप शिपर इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के अमेज़न में प्राइवेट लेवल पर ख़त्म हो जाता है। एक रिस्क होता है, एक वक्त होता है, जैसे हर मौसम में खजान बहार, लेकिन वो बार बार आते हैं। अब एक ऐसा सीजन होता है जो बार बार आता है, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, जो भी डे हो, मेमोरियल डे, ये जो भी चीज़ें हो, ये बार बार जो है, फिर भी वो प्रोडक्ट लोग सेल करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता सीजनल प्रोडक्ट सेल ना करें। अगर आपने, अब जैसे कि अगर आपने फ्लो से जाना है, ओके ये नया प्रोडक्ट आया है, मुझे जल्दी जल्दी इसे प्राइवेट लेबल करना है, मैं पैसा निकाल के उसे कुछ परमानेंट चीज़ में डालना है, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ डेली यूज़ चीज़ें सेल करें। अब डेली यूज़ में क्या है, किचन में क्या यूज़ होता है? टॉवल, ठीक है, वो सेल करे। ख़राब हो जाता है लोग फेंक देते हैं। टूथपेस्ट, ब्रशेस, छुरिया, जो भी चीज़ हो, कटिंग बोर्ड, ऐसी चीज़ें सेल करे जो डेली यूज़ में हो। अब कुछ ऐसे अमेज़न पे ऐसे लोग हैं जो टीवी सेल करते हैं, लैपटॉप, ये बड़ा ट्रांजैक्शन है, आई नो, बट वॉल्यूम में बहुत कम। जैसे लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, ओके, आई नो एक्सपेंसिव है, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं, एक दो तीन लोग हैं। अब ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने पिछले साल लिया है। अब ये लैपटॉप जब तक खराब ना हो मैं उसे चेंज नहीं करूँगा, वो चेंज। अगर कोई ये लैपटॉप सेल कर, डिपेंड करता है, वॉल्यूम स्टिल हाई टिकट प्रोडक्ट है। अगर आपने हाई टिकट प्रोडक्ट पे जाना है, विच इज़ गुड, बुरी बात नहीं, यू कैन गो फॉर इट। लेकिन स्टार्ट में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने स्टार्ट में अमेज़न से शुरू करना है तो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करें जो डेली यूज़ में हो। हेल्थ एंड ब्यूटी में अगर आप जाए, मेकअप ब्रशेस के साथ जाओ, आई लैशेस ग्लूज जाओ, आई लैशेस सेल करो, बच्चों की चीज़ें सेल करो, जैसे कि वाटर वाइप्स हुए, बच्चों का जो है ग्रेप वाटर हुआ। अब हमेशा अमेज़न पे क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? सीजनल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्वालिटी, डैमेज, रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक में हाई होता है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका सप्लायर अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक बनाता है, विच इज़ फाइन, करो। जैसे कि मिल्क फ्रॉथर हुआ, मिल्क फ्रॉथर सेल कर सकते हो, इतना भी स्टिल हाई चांसेस है रिटर्न का, डैमेज का। जैसे लोग मिल्क फ्रॉथर जो है ऑटोमेटिक स्टर कप सेल करते हैं, ये चीज़ें इट्स फाइन। लेकिन अगर आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जाते हो, जैसे माइक्रोवेव हुआ, जो भी चीज़ है, जैसे कि कर्ल जो आयरन होता है, वो चीज़ें, इनमें हाई चांसेस होते हैं रिटर्न का, ख़राब का, डैमेज का। तो आपका ये ख़तरनाक क्यों होता है? आपका रिव्यूज़ इससे डाउन जाता है। अगर एक ख़राब इलेक्ट्रॉनिक किसी कस्टमर को गया, वो रिपोर्ट कर देगा कि यार ये ख़राब था, वो आपको 1 स्टार 2 स्टार, तो आपका रिव्यू गिर भी जाता है। लेकिन अनलेस अगर आपका सप्लायर अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता हो और आपको यकीन हो कि हाँ मुझे कोई रिटर्न नहीं है, विच इज़ फाइन, सेल कर। दूसरा फ्रेजल क्या है? ग्लास वगैरह जो टूट जाते हैं। अगर कोई कस्टमर को, अगर आप फ्रेजल चीज़ें सेल करते हो और वो टूट जाए, तो पता है, लोग तो आपको पता है, अगर उसे टूटा हुआ मिले पिक्चर डाल के आपको 1 स्टार देगा कि टूट गया था। वो ये नहीं देखते यार कि ये तो फ्रेजल है, हो सकता है शिपिंग में, हैंडलिंग में टूट गया। लेकिन कस्टमर का नेचर ये है, सीधा जो है 1 स्टार रिव्यू टॉक देता है। सो फ्रेजल से बचे। अब बात करते हैं कपड़ों के बारे में। अगर आपने कपड़े सेल करना है तो कपड़ों में भी हाई रिटर्न आता है, ये छोटा है, ये ऐसा है, इधर बड़ा है, फिटिंग। अमेज़न के कस्टमर बहुत पिकी है,
आई ऑलवेज एडवाइस हेल्थ एंड ब्यूटी में जाओ, हाउस होल्ड में जाओ, गार्डन में जाओ, पेट प्रोडक्ट्स में जाओ. अब आते हैं ग्रोसरी की तरफ. अगर ग्रोसरी में आपने सेल करना है, ग्रोसरी में भी एक सरदर्दी है रिटर्न का, सॉरी नियरली एक्सपायरी. जब कोई प्रोडक्ट नियरली एक्सपायरी हो जाता है, यू गोटा मेक श्योर कि यार ये एक्सपायर ना हो. ये हेल्थ एंड ब्यूटी में भी होता है, टूथपेस्ट की एक्सपायरी है, सब चीज़ की एक्सपायरी. लेकिन मोस्टली मैं ग्रोसरी के बारे में बात करता हूँ. अगर आप ग्रोसरी सेल करते हैं तो आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल करना होगा. बाकी आप ड्राई फ्रूट सेल कर सकते हैं, हनी सेल कर सकते हैं, जो भी हो, व्हाटएवर मसाले, स्पाइसेस, स्प्लेंडर्स, जो भी कॉफ़ी की रिलेटेड चीज़ें हो आप सेल करें. लेकिन अवॉइड दोज टू थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेजाइल. मैं ये इसलिए कहता हूँ कि आपकी रिव्यूज़ अच्छे होंगे, स्टोर का रैंक अच्छा होगा, फ्यूचर ग्रोथ में अच्छा होता है आपके लिए. फ्लास्क, आपको पता है, आप लोग फ्लास्क करते हो. फ्लास्क कितना फ्लास्क सेल करो, फ्लास्क कितना हाई वॉल्यूम में सेल हो. एक बंदा फ्लास्क करे फेंक देता है. वो किड्स के ब्रशेस देखो, किड्स बार बार ब्रश ख़राब कर देते हैं. वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. पेट्स प्रोडक्ट में अगर आप जाओ, बिल्लिया, इनका जो है स्क्रैचर होता है, डिफरेंट चीज़ें हैं. या आप पेट फूड्स की तरफ जा सकते हो, डिफरेंट चीज़ें. अगर आपने होल सेल में जाना है, मेजर ब्रांड्स की तरफ जा सकते हो. तो ये है कि आपको जो है रिटर्न का, आई नो कारोबार है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. मुझे भी बार बार अमेज़न से आता है कि रिटर्न आया, आपको डिस्प्यूट इनिशिएट हुआ क्योंकि ये ख़राब था, ये हुआ, होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन ये है कि आप एक ऐसा, आप टूथपेस्ट में सेल करते हो, आप बेवकूफ़ इंसान होगा कि आधा टूथपेस्ट यूज़ करके ये मुझे रिटर्न करें, नहीं करते लोग. ब्रशेस तो इन आई चीज़ों पे रिटर्न नहीं आता. अब जैसे कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक सेल करता हूँ, माइक्रोवेव ख़राब आई, डेफिनेटली ही इज़ गोना रिटर्न इट, क्योंकि 100-200 का ट्रांजैक्शन होगा और कोई भी $100-200 नहीं छोड़ने वाला. लेकिन अगर बात $20-30 की हो, एक चीज़ यूज़ में, वो लोग यूज़ कर लेते हैं, दे डोंट रिटर्न. जैसे कि अगर आप, लेट्स से एग्जांपल है, अगर आप दूध सेल करते हो, कोई भी ये नहीं करता आधा दूध पे कि अनलेस कि किसी को एक्सपायर दो. लेकिन जो भी दूध दो आप, वो पी जाता है. ये नहीं कि यार ये मैंने दूध इस्तेमाल किया, पसंद नहीं आया. जो सो रेयर केस होता है. सो ये है कि ये चीज़ें अवॉइड करें, आपको कभी भी जो है इस चीज़ में मुश्किलात नहीं होगी. बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ. थैंक यू.